नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्टडी जीएस में। दोस्तों, हम जो बिहार दरोगा मेंस का जो प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं, इसमें हम लोग आज प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को करने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले हम लोग 6 प्रैक्टिस कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे डेली प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। दोस्तों, इसमें हम लोग 75 क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं और जो आपको 25 क्वेश्चन बच जाएगा, हम आप लोगों को इसका पीडीएफ दे देंगे। आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पर जा कर के वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे देंगे। दोस्तों, यहाँ पे फुल एक्सप्लेनेशन के साथ हम डिस्कशन कराएंगे। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और इसे लाइक करना ना भूलें। दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से। और दोस्तों, आपको और भी जो प्रैक्टिस सेट बिहार दरोगा मेंस का करना है तो हम बहुत सारा प्रैक्टिस सेट कराए हुए हैं मेरे चैनल पे। उसको भी हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, आप लोग वहाँ भी जा कर के बना लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, कह रहा है कि क्लोरीनन है। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, संदूषित जल में क्लोराइड की थोड़ी मात्रा में मिलता। यानी कि जो संदूषित जल में क्लोराइड को थोड़ी मात्रा में मिलाता है उसे हम लोग क्लोरीनन कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कह रहा है कि सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ है। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कार्बन मोनोऑक्साइड। सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ जो है वह कार्बन मोनोऑक्साइड है, क्योंकि इससे तुरंत मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कह रहा है कि इसके द्वारा जल के प्रदूषण को साफ करने में बायोफिल्टर के रूप में पाइला ग्लोबोसा प्रयुक्त किया जाता है। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कैडमियम। कैडमियम के द्वारा जल के प्रदूषण को साफ करने में बायोफिल्टर के रूप में पाइग्लालोबोसा प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कह रहा है कि गाय के दूध का रंग थोड़ा पीलापन किसकी उपस्थिति के कारण होता है। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कैरोटीन के कारण होता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। 5 में कह रहा है कि हेप्टिस क्या है। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यहाँ पे मिस हो गया है, ऑप्शन नंबर 2, अपूर्ण प्रतिजन। हेप्टेन छोटे अणु होते हैं जो हालांकि एक विशिष्ट एंटीबॉडी के साथ प्रतिक्रिया तो करते हैं, मगर वे तब तक एंटीबॉडी का सृजन नहीं कर सकते जब तक कि किसी प्रोटीन या बड़े एंटीजन अणु से जुड़े ना हो। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। सूची 1 में आपको दे रहा है आयोडीन, आयरन, नियोसिन और विटामिन बी12, और सूची 2 में सूक्ष्माणु रक्ताल्पता, प्रांसीय रक्तताल्पता और गलकंड और पैलेजिया दे रहा है। इसमें आपको मिलान करना है कि कौन राइट आंसर हो जाएगा। हम छोटा कर देते हैं। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि आपको आयोडीन जो है वह आपको आयोडीन का हो जाएगा गलकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद बी का 1 हो जाएगा, यानी कि आयरन का जो है सूक्ष्माणु रक्ताल्पता। उसके बाद नियोसिन जो है उसका हो जाएगा पैलेजिया, और विटामिन बी12 जो हो जाएगा आपको प्राणासी रक्ताल्पता, यानी कि 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि पादपों द्वारा अवशोषित जल का अतिरिक्त अंश किसके द्वारा बाहर निकाला जाता है। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा बाहर निकाला जाता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि स्पंज क्या है। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ये एक जंतु है। स्पंज फाइलम पोरीफेरा का एक जीव है और इसका शरीर
छिद्र युक्त होता है तथा प्रत्यास्थ कंकाल तंत्र होता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि जैव डीजल अधिकतर किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यू फॉर बी ए सी। यू फॉर बी ए सी के द्वारा उत्पादित किया जाता है जैव डीजल। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको कह रहा है कि 60 डिग्री कोण के एक प्रिज्म से गुजरने वाली एक किरण का विचलन कोण क्या होगा यदि आपतन कोण एवं निर्गत कोण प्रत्येक 40 डिग्री का हो। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 20 डिग्री। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि चौथी अनुसूची में किसका वर्णन है। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों के राज्य का वर्णन जो है वह चौथी अनुसूची में है। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता का अधिकार किस देश से लिया गया है। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यह आपको अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और मूल अधिकार जो है ये भी आपको अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जो कि अनुच्छेद 12 से 35 तक में मूल अधिकार है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, थोड़ा छोटा कर देते हैं। 13 में आपको कह रहा है कि अनुच्छेद 330 में किसका वर्णन है। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के स्थान जो है उसका आपको आरक्षण जो है अनुच्छेद 330 में है, जिसको हम लोग SC/ST कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, 14 में आपको कह रहा है कि संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया, वे थे। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि विभिन्न प्रदेशों के विधानसभा के चयनित सदस्य थे। विभिन्न प्रदेशों की विधानसभाओं से चयनित थे। 14 का राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में हुआ था, जिसमें आपको 292 जो थे वह ब्रिटिश प्रांतों से, 4 कमिश्नरी क्षेत्रों से और 93 जो थे वह देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय संघ तथा अमेरिकन संघ दोनों का समान लक्षण कौन सा है। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि संविधान की व्याख्या करने वाली संघीय सुप्रीम कोर्ट। संविधान की व्याख्या करने वाली संघीय सुप्रीम कोर्ट जो है वह आपको भारतीय संघ तथा अमेरिकन संघ दोनों का समान लक्षण है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि 14 वर्ष से कम आयु का बालक किसी भी फैक्ट्री या खान या अन्य कोई जोखिमपूर्ण रोजगार में कार्य नहीं करेगा। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 24 में कहा गया है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि लोकसभा में एंग्लो भारतीय प्रतिनिधि को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत किया जाता है। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 331 के तहत 2 आपको व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है, लेकिन इसको अब वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है, यानी कि अब मनोनीत नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि भारतीय नागरिकता प्राप्त करने में शामिल नहीं है। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि भाषा द्वारा, यानी कि भाषा के आधार पर नागरिकता प्रदान नहीं की जा सकती। वंशाधिकार के द्वारा, जन्म के द्वारा और पंजीकरण के द्वारा नागरिकता प्रदान की जाती है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 प्रजातंत्र। प्रस्तावना का वह
प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है प्रजातंत्र कहलाता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। कह रहा आपको कि संविधान के किस अनुच्छेद ने अस्पृश्यता खत्म किया। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 17। इसको हम लोग छुआछूत के भी नाम से जानते हैं। और दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 में दे रहा है अनुच्छेद 16, इसके द्वारा अवसर की समानता। और अनुच्छेद 14 है आपको समान नागरिक माने समान संरक्षण, इसको दी अनुच्छेद 14 के अंतर्गत है। और अनुच्छेद 15 में धर्म जाति के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा, धर्म जाति लिंग के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा, अनुच्छेद 15। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। कह रहा है कि जम्मू एवं कश्मीर राज्य को विशिष्ट दर्जा प्रदान करता है। दोस्तों इसको भी समाप्त कर दिया गया है जो कि पहले संविधान के अनुच्छेद 370 में था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 संपत्ति का अधिकार जो है यह आपको मूलभूत अधिकार नहीं है। संविधान के 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया और इसको अनुच्छेद 300 के क में रखा गया है और इसको आपको यह कानूनी अधिकार हो गया है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि भारतीय संसद का अपर हाउस राज्यसभा क्या है। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यह एक अस्थायी निकाय है और राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल जो होता है वह 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में आपको कह रहा है कि नागरिकता निम्नलिखित में से किस विधियों के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। अभी हम आपको बताए हैं, तो इसका जन्म के द्वारा, अनुवांशिकता के द्वारा, पंजीयन के द्वारा या अनुरोध के द्वारा। इसका राइट आंसर क्या आपको बताना है। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि जन्म के द्वारा, अनुवांशिकता के द्वारा और पंजीयन के द्वारा जो है आपको नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है। अनुरोध के द्वारा नागरिकता नहीं प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। जन्म से नागरिकता जो है वह नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 3 है। उसके बाद विरासत यानी कि वंश या क्रम या परंपरा जो कि है धारा 4 हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन के द्वारा पंजीकरण धारा 5 हो जाएगा और देशीकरण से नागरिकता धारा 6 हो जाएगा और राज्य क्षेत्र के समावेशन से नागरिकता धारा 7 हो जाएगा। और संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 तक में आपको नागरिकता का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में आपको कह रहा है कि कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वह स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि वानभट्ट किसके दरबार में रहते थे। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यह हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे वानभट्ट, जिसने हर्षचरित और कादम्बरी नामक पुस्तक लिखी। हर्ष जो थे वह स्वयं विद्वान था। उसने 3 पुस्तकों प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद की रचना की। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है आपको कि बौद्ध साहित्य लिखा गया। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पाली में। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है और इसकी रचना पाली भाषा में हुई है। त्रिपिटक को 3 भागों में विभाजित किया गया है, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में डैश का कोई संकेत नहीं मिलता है। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 गन्ना। सिंधु घाटी सभ्यता में गन्ने का कोई संकेत नहीं मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को आपको कई फसलों की जानकारी थी। ये फसल आपको गेहूं, जौ, कपास इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि बिहार के गया जिले के अफसड से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1
परवर्ती गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। बिहार के गया जिले के अफसड से प्राप्त अभिलेख में परवर्ती गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है और कृष्णगुप्त जो थे 480 से 502 इस वंश का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर जैन तीर्थकर महावीर की मृत्यु हुई थी। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पावापुरी। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था और इनके बचपन का नाम वर्धमान था। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जिम्भिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे उन्हें केवल प्राप्त हुआ और केवल प्राप्त होने के पश्चात वे जिन कहलाए और महावीर ने पहला उपदेश राजगृह में बराकर नदी के तट पर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है कि ताजमहल का डिजाइन तैयार किया गया था। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 उस्ताद ईसा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है कि भारत में बीबी का मकबरा स्थित है। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 औरंगाबाद में। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है कि बिहार के प्रसिद्ध संत शेख अहमद चिरमपोश से भेंट किस सुल्तान ने किया था। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 फिरोज तुगलक ने। बिहार के प्रसिद्ध संत शेख अहमद चिरमपोश से भेंट फिरोज शाह तुगलक ने किया था और चिरमपोश बिहार शरीफ में रहते थे, जिनका गजल गायकी काफ़ी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की थी। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 लॉर्ड हार्डिंग ने। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कलकत्ता से दिल्ली में राजधानी स्थानांतरण की घोषणा की गई थी और 1912 में ब्रिटिश राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित के समय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया, लेकिन वह बच गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है कि राम प्रसाद बिस्मिल इनमें से किससे जुड़े हुए थे। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 काकोरी बम मामला। नेक्स्ट देख लेते हैं। 36 कह रहा है कि भारत में पहली बार रेलवे से किस गवर्नर जनरलशिप के अधीन शुरू की गई थी। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 लॉर्ड डलहौजी के समय शुरू किया गया था। आपको भारत में 1853 में प्रथम रेलवे लाइन बम्बई से थाने के बीच बिछाई गई। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है कि भारतीयों को सत्ता का हस्तांतरण करने और देश का विभाजन करने की योजना किस योजना में रखी गई थी। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यह माउंटबेटन प्लान में रखी गई थी। और माउंटबेटन योजना जो था यह 3 जून 1947 ईस्वी को प्रस्तुत किया गया और इस योजना के आधार पर भारत और पाकिस्तान नामक नाम के 2 अधिराज्यों को स्वतंत्र कर दिया गया। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। 38 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही जोड़ी नहीं है। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 होलकर जो पुणे दे रहा है यह आपका सही नहीं है। होलकर राजवंश मल्हार राव से प्रारंभ हुआ जो 1721 ईस्वी में पेशवा की सेवा में शामिल हुए और जल्दी ही सूबेदार बने। उन्होंने इंदौर में होलकर राजवंश की स्थापना की और अंतिम आंग्ल मराठा युद्ध में परास्त होने तक होलकर शासकों ने इंदौर पर शासन किया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है कि 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था। 39 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 तात्या टोपे। तात्या टोपे की सहायता से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 के विद्रोह में ग्वालियर से नेतृत्व को संभाला था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सीताब राय को। 1765 में क्लाइव को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई और क्लाइव ने प्रशासन, राजस्व वसूली तथा दीवानी न्याय अपने पास रखे, जबकि शक्ति व्यवस्था, फौजदारी न्याय एवं अन्य समस्त प्रशासनिक मामले नवाब को सौंप दिया और इस व्यवस्था को द्विध शासन भी कहा जाता है।
नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41। 41 में आपको कह रहा है कि बिहार की सीमा से संबंधित कौन सा कथन सही है। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि सभी कथन सही है। बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाली भारत के राज्यों की संख्या 3 है और देश की झारखंड, उत्तर एवं पश्चिम बंगाल राज्य बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करती है और सोमेश्वर श्रेणी के शीर्ष भाग बिहार और नेपाल के बीच सीमा रेखा के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में आपको कह रहा है कि बिहार राज्य की 14वीं कौन सा है। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश स्थित है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है कि सबसे बड़ा नदी मुहाना है। 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, गंगा नदी का मुहाना। सबसे बड़ा नदी मुहाना गंगा नदी का मुहाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, शुक्र जो है वह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है और आपको भोर का तारा भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा है कि किसको 7 पर्वतों का नगर कहा जाता है। 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, रोम को 7 पर्वतों का नगर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिकी नगर डेट्रॉइट डैश के नगर के नाम से विख्यात है। 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यह आपको मोटर गाड़ी के नाम से विख्यात है। संयुक्त राज्य अमेरिका नगर डेट्रॉइट मोटर गाड़ी के नगर के नाम से विख्यात है और यह संसार भर में मोटर गाड़ी निर्माण का सबसे बड़ा केंद्र है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन 47 कह रहा है कि ब्लैक पैगोडा किस देश या स्थान में अवस्थित है। 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यह आपको कोणार्क में स्थित है। कोणार्क के उड़ीसा में स्थित है। कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं और इसका निर्माण 13वीं शताब्दी में राजा नरसिंह देव ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक हार्बर है। 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मुंबई। मुंबई जो है यह एक प्राकृतिक हार्बर है और यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। यह लगभग 200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तृत है और यहाँ से सूती वस्त्र का निर्यात किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि कोची बंदरगाह कहाँ स्थित है। 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यह आपको केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में आपको कह रहा है कि लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है। 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यह आपको गुवाहाटी में स्थित है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में आपको कह रहा है कि कौन सी नदी बंगाल के शोक के नाम से जानी जाती है। 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दामोदर नदी बंगाल के शोक के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 52 में कह रहा है कि दक्षिण बिहार में प्रवाहित होने वाली नदी का सही क्रम जो पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते क्रम जो गंगा में मिलती है। 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सोन, पुनपुन, फल्गु और सकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि आर्किड भारत के कौन से भाग में उगाई जाती है। आर्किड भारत के कौन से भाग में उगाई जाती है। 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यह आपको गीले क्षेत्र में उगाई जाती है। केरल के तटीय भागों में तथा नदी घाटियों में इसका उत्पादन किया जाता है और केरल जो है वह आर्किड उत्पादन में एक प्रमुख उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 54 में कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक जो चाय निर्यात के लिए मुख्य आउटलेट है। 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कोचीन।
कोचिन बंदरगाह यह केरल राज्य में मालाबार तट पर स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह है और यहाँ चाय निर्यात के लिए मुख्य आउटलेट है। यहाँ से निर्यात होने वाली वस्तुओं में नारियल, नारियल का तेल, चाय, कहवा, रबर, काजू, मसाले इत्यादि प्रमुख हैं। 55 में कह रहा है कि मयूराक्षी नदी की उद्भव स्थल कहाँ स्थित है। 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, त्रिकुट पहाड़ी। मयूराक्षी नदी पश्चिम बंगाल की एक प्रमुख नदी है जो झारखंड में देवघर के निकट त्रिकुटी पहाड़ी से निकलती है और यह हुगली नदी में मिलने से पूर्व झारखंड के अलावा पश्चिम बंगाल के बीरभूम और मुर्शिदाबाद जिले में प्रवाहित होती है। इसे मुर नदी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते क्वेश्चन नंबर 86। अब 86 का हम लोग देखते हैं, उसके पहले मैथ और रीजनिंग है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बाल कल्याण योजना नहीं है। 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, स्वयं सिद्धि योजना जो है यह आपको बाल कल्याण योजना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 87 में कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की राजकीय पशु हाथी नहीं है। 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, असम। असम राज्य की राजकीय पशु हाथी नहीं है। हाथी झारखंड, कर्नाटक, केरल और उड़ीसा का राजकीय पशु और प्रतीक चिन्ह है। असम के गोलाघाट और नगांव जिले में स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय प्राणी उद्यान विश्व में पाए जाने वाले एक सींग वाले गेंडे की 2/3 आबादी की संरक्षण प्रदान करता है। यानी कि आपको एक सींग वाला गेंडा जो है वो आपको असम राज्य का राजकीय पशु है। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 में कह रहा है कि नासा के मानव रहित अंतरिक्ष यान जूनो ने डैश की परिक्रमा करते हुए अपने मिशन के पहले चरण को सफलतापूर्वक पूरा किया। 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह को परिक्रमा करने वाला जूनो नासा का एक अंतरिक्ष अन्वेषण यान है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 89 में आपको कह रहा है कि संस्कृत वाक्यांश सत्यमेव जयते का स्रोत डैश में निहित है। 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जो कि आपको मुंडक उपनिषद दिया हुआ है, यही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 90 में आपको कह रहा है कि कई भाषाओं में सर्वाधिक गीतों की रिकॉर्डिंग के लिए डैश का नाम ग्रीनिच वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पी सुशीला। दक्षिण भारतीय भाषाओं की महान पार्श्व गायिका पी सुशीला ने आधी शताब्दी से अधिक समय के अपने करियर में कई भाषाओं में सर्वाधिक गीत रिकॉर्ड कराए हैं, जिसके लिए मार्च 2016 में उनका नाम ग्रीनिच बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 91 में आपको कह रहा है कि नीति आयोग में नीति से क्या अभिप्राय है। 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यह आपको नीति का अभिप्राय है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 में कह रहा है कि CD रोम एक डैश है। 92 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यह आपको स्टोरेज मीडियम है। क्वेश्चन नंबर 93 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरणीय समस्या नहीं है। 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वन रोपण जो है यह एक पर्यावरणीय समस्या नहीं है। प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, अधिक जनसंख्या, प्राकृतिक स्रोतों की हानि, अपशिष्ट निस्तारण, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता की हानि, वनों की कटाई, सागर अम्लीकरण, अम्लीय वर्षा, ओजोन परत की क्षति, ये आप सब जितने भी आप बोले हैं यह आपको एक पर्यावरणीय समस्या है, लेकिन वन रोपण जो है यह पर्यावरणीय समस्या नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है कि तीरंदाजी निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है। 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यह भूटान का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 95 में कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सितंबर 2016 में डैश को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया। 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, श्रीलंका को। क्वेश्चन नंबर 96 में कह रहा है कि बेन किंग्सले डैश से संबंधित है। 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यह आपको मोशन पिक्चर से संबंधित है।
क्वेश्चन नंबर 97 में आपको कह रहा है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक एक डैश है। 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यह आपको पर्यवेक्षी संस्थान है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड भारत का एक शीर्ष विकास बैंक है जिसे भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण प्रदान करने हेतु नीति बनाने, योजना बनाने और परिचालन करने से संबंधित मुद्दों का दायित्व सौंपा गया है। यानी कि यह आपको एक पर्यवेक्षी संस्थान है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 में कह रहा है कि डीएनए से क्या तात्पर्य है। 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, डोमेन नेम सिस्टम। आज का अंतिम क्वेश्चन, सेकेंड और लास्ट क्वेश्चन है। 99 में कह रहा है कि भूटान राजतंत्र डैश हिमालय में स्थित है। 99 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यह आपको पूर्वी हिमालय में स्थित है। आज का अंतिम क्वेश्चन हो जाएगा, कह रहा है कि विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल ली कार्बूसियर की वास्तुशिल्पीय कृति डैश में स्थित है। 100 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यह आपको चंडीगढ़ में स्थित है। तो दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे, यह बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर, बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 था। इससे पहले दोस्तों हम लोग 6 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं, या हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, आप लोग वहां से भी जाकर के उसे देख सकते हैं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम के माध्यम से। दोस्तों अगर आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, आप लोग जाकर के वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।